हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा फाइनली कि मैं रीडिंग ये लेके आ जाती हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन जो आपके माइंड में है, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनके मैसेजेस भी देखेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल आज की रीडिंग होगी। जो भी पर्सन हैं आपके, जो आपसे नो कांटेक्ट में हैं, उनके इनिशियल्स आपने सेलेक्ट करने हैं। सो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। ठीक है, नजर आ रहा है सही से? ओके, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जर्नल रीडिंग हो रही है जर्नल रीडिंग्स है। सो प्लीज़, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है, प्लीज़ प्लीज़, जर्नल रीडिंग्स होती हैं, इनको जो है वो पर्सनल ना समझा करें। ओके, तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पर्सन के जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं तो देख लेंगे कि क्या है करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। ये आपके ओवरऑल एनर्जीज के कार्ड हैं जो मैं ऑब्वियसली पहले से निकाल चुकी हूँ। ये आपके पर्सन के ओवरऑल एनर्जी है। ठीक है, इस कार्ड में देखते हैं, शुरू करते हैं रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा और एक लाइक चिपका दीजिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले आपके लिए आया है हंटर, दी हंटर। ओके, मुझे ऐसा पिक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हॉर्स है। आपके जो पर्सन है ना, राइडिंग वगैरह का शौक है इन्हें, या फिर राइडिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे। आई डोंट नो, हो सकता है हॉर्सेस का इनको शौक होगा, कभी आपको पता होगा। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है क्योंकि ये ब्लैक है, डार्क नाइट। आपके जो पर्सन है ना इस वक्त डार्क नाइट ऑफ देयर सोल, मतलब वो काफ़ी अंधेरे में है। जैसे होता है ना, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड बंदा और बिल्कुल अंधेरे में, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने ही फीलिंग्स और अपने ही डार्क नाइट ऑफ देयर सोल, उसके साथ ये जूझ रहे हैं। बहुत डार्कनेस में है, बहुत अंधेरे में है। तो प्लीज़, मैं पहले से आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी मैंने कार्ड्स तो नहीं देखे, ना ही मैंने टैरोट के निकाले हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये कार्ड देख करके प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे द हंटर है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, और थोड़ा सा अपने माइंड सेट भी इनका मुझे थोड़ा, मतलब काफ़ी डार्क नाइट में है ये। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा इनसे। लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देखते हैं, इनका एक्शंस भी देखते हैं क्या है। या देखें, बैलेंस, फॉरगिवनेस, बैलेंस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, फ्री योरसेल्फ, बी प्रेजेंट, फ्री योर सेल्फ। ओ, 2 बार आया है ये। ओके, देखिए कार्ड दोनों अलग हैं, ये अलग है, ये वाला अलग है, लेकिन दोनों में यहाँ पर आपसे कहा गया है जस्ट फ्री योर सेल्फ। तो मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए 2 सिचुएशन हो सकती है। मुझे यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट लग रही है। ओके, 2 सिचुएशन हो सकती है। या तो यहाँ पर आपके पर्सन से ये कहा जा रहा है कि फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री करो, देन उसके बाद जो है वो इस कनेक्शन में बैलेंस आ सकता है, क्योंकि ये खुद को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। सम सर्कमस्टेंसेस ये उस जगह से खुद को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपके साथ बिल्कुल अच्छा ट्रीट किया है, बिहेवियर रखा है। तो ये चीज़ों को बैलेंस लाना चाहते हैं, इनके माइंड में ये है, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि फॉरगिव कर दो एंड प्लीज़ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं ना इस पर्सन से, तो प्लीज़ फ्री योर सेल्फ। आपकी उम्मीदें बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है, फ्री योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलो,
कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बी प्रेजेंट, पास्ट में रहना बंद करो, पास्ट की तरफ भागना बंद करो, प्रेजेंट में रहो। जो प्रेजेंट में आपको हो रहा है, जो मिल रहा है, उस पर फोकस करो। जस्ट फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। फ्री योरसेल्फ, खुद को पास्ट की एनर्जी से फ्री करो, आगे बढ़ो। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ कमी पेशियां हैं, यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कहा जा रहा है दैट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है वो उससे थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, बल्कि थोड़ा क्या पूरा ही दूर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। यस, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। Okay, with this justice and king of wands, 5 of swords, two of swords, 9 of wands। देखें कितना प्रोटेक्शन है, कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि ये फंसे हुए हैं कहीं, ये दो राहों पर खड़े हुए हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं। ओके, ये इनका माइंडसेट मुझे क्लियर नहीं लग रहा है। द लवर्स, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। देखिए, लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दर्शाता है। ओके, सेपरेशन आप दोनों में है, वो तो चीज़ है, जारी बात है, तभी तो आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हो यहाँ पर। देखिए, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, और ये थर्ड पार्टी जो है और कोई नहीं, मुझे इनकी फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत खूबसूरत हैं, सक्सेसफुल हैं, बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, अपना खुद से सब कुछ बनाया हुआ है। विद दिस किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन ने कभी भी शायद इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं किया। ओके, ये लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। आप दोनों में कोई बहस हुई है आपस में लास्ट टाइम, किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके, आई डोंट नो, कुछ तो हुआ है। वो चीज़ ये पर्सन शायद अभी तक अपने माइंड से निकाल नहीं पाए, उसमें खुद को फ्री नहीं कर पाए हैं। ये करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है और ये इम्पल्सिव होके या बहुत ज़्यादा, देखिए ना, कहीं पर भी कप्स की तो एनर्जी ही नहीं आई, कप्स तो है ही नहीं, इमोशनल तो है ही नहीं ये पर्सन। ये हर चीज़ को ऐसे बांध कर रखने वाला है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज भी हो सकते हैं। ओके, इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा गार्डेड किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये इस वक्त रेडी हैं किसी भी तरह की सिचुएशन, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं। इन्हें जस्टिस देना है, इन्हें पता है मुझे बैलेंस लाना है, क्योंकि यहाँ पर भी बैलेंस की एनर्जी, यहाँ पर भी जस्टिस है। ये जस्टिस लाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं लाना चाहते, बट इस वक्त ये पर्सन बिल्कुल अंधेरे में है, कंफ्यूज। देखें यहाँ पे, देखें पट्टी बंधी हुई आंखों में, 2 तलवारें, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता चूज करूं। एक रास्ता जाता है मेरे प्यार की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है मेरे फाइनेंसेस, मेरा करियर, मेरी फैमिली। कुछ लीगल मैटर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं इनके अपनी फैमिली के साथ। मतलब इनको पता है कि अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो तबाही मच जाएगी। ओके, ये मे बी ये पर्सन, बट एक चीज़ यहाँ पर है कि अट्रैक्शन यहाँ पर दोनों की तरफ, दोनों की जो है वो म्यूचुअल है। क्यों? क्योंकि लवर्स है यहाँ पर। जब लवर्स का कार्ड आ जाए ना, मतलब रीडिंग में, तो फिर चाहे कोई भी कार्ड आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये चाहे पर्सन कितने भी डिनाइल वाली एनर्जी में हो, कितना भी डार्क नाइट इनकी डार्कनेस की तरफ हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन इनिशिएट लेंगे। ये एक चीज़ यस में होती है, क्योंकि जस्टिस भी है यहाँ पर, तो ये पर्सन जो है एक्शन तो लेंगे। बट मैं आपसे ये कहूँगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है और पिछली बातों को ये अभी तक भूले नहीं हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इनके साथ नहीं रखनी है। ऐसा ना हो बहुत एक्सपेक्टेशंस रख के बैठ जाओ और फिर आप जब ये आएँ और आपको वो चीज़ ना दे पाएँ तो फिर आपको दुख हो। आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को शायद समझते हुए भी नहीं समझ पा रहे हो। तो ये तब आपकी तरफ आएंगे जब आप खुद को फ्री करोगे। जस्ट फ्री योरसेल्फ। इनके बारे में सोचना, ज़्यादा परेशान होना बंद कर दो, देन उसके बाद ये सडनली कोई एक्शन लेंगे। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ।
कार्ड्स खुद ही आना चाह रहे हैं। इनका नेक्स्ट मूव बहुत जल्दी होगा, इसका मतलब लेट्स सी, देखते हैं कि अपनी कन्फ्यूजन से दूर निकल पाएंगे या नहीं। क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ। आपको प्रेजेंट में रहना है, पास्ट से बाहर निकलो, वरना ये पर्सन को आने में बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा। ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सी डेथ की एनर्जी, फिर साथ में 6 ऑफ कॉइंस। ये पर्सन सब कुछ अपनी तरफ से ख़त्म करके जा चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पर देखें 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट कितनी है इस पर्सन को, कितना ये पर्सन जो है ना वो डार्कनेस में है। इसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है इस वक्त कि मुझे क्या करना है। सब कुछ ये खत्म करके डेथ यानी सब कुछ मेरी तरफ से खत्म समझो। इन्होंने लास्ट टाइम हो सकता है, मैंने कहा ना कि आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो कि आपको उस चीज़ ने मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप खुद पर बहुत अच्छा वर्क करने लगे हो, खुद को हील भी किया है बहुत, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी है। आप खुद को आहिस्ता आहिस्ता फ्री कर रहे हो और आपको करना भी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। क्यों कि ये पर्सन तभी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे जब आप खुद को फ्री करेंगे, जब आप खुद पर वर्क करोगे, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज भूल जाओ। ये पर्सन बहुत ही जिद्दी और मतलब सब कुछ अपनी तरफ से मैंने ख़त्म कर दिया तुम्हारे लिए। मतलब ये फॉरगिवनेस भी, देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे डेथ ने उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है कि लास्ट टाइम में, और फिर यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको ऐसे कोई हार्श वर्डिंग बोली है जिसने आपको अंदर तक तोड़ के रखा है, और ये अपनी तरफ से ये सब कुछ खत्म करके निकल चुके हैं कि बस मुझे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं लड़ सकता, मैं अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकता, मेरे फाइनेंसेस हैं, मेरे इश्यूज हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं नहीं कर सकता। और इन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ खत्म कर दिया और आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करवा के ये निकल पड़े। इन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या, इन्होंने कभी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक दिया ही नहीं। 6 ऑफ कॉइंस यानी 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर भी आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है, बताए मुझे, देखिए बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस, यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर भी ये देखिए बैलेंस है। लिब्रा बहुत स्ट्रांग है आपके, लिब्रा टॉरस बहुत बहुत स्ट्रांगली बर्थ चार्ट में हो सकता है। आपको पता है हमारी बर्थ चार्ट में बहुत सारे साइंस होते हैं, उस हिसाब से भी हम रीडिंग को देख सकते हैं। ये बैलेंस बहुत बोला जा रहा है आपको, आपकी ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। तो ये बैलेंस तब आएगा जब आप पीछा करना छोड़ोगे, क्योंकि ये अपनी तरफ से, मेरी बात को समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। डिसअपॉइंट मत होना। मैम तो आज बहुत ही नेगेटिव रीडिंग कर रही हैं। नहीं, मैं नेगेटिव नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। मेरा काम है, मैं मैसेंजर हूँ, मेरा काम है आपको पहुँचाना। मैं शुगर कोटिंग करके आपको बोलूँ भाई क्या ही बात है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कार्ड्स ही कुछ ऐसे आए हैं। ये अपनी तरफ से सब कुछ खत्म करके जा चुके हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये निकल चुके हैं, क्योंकि ये जहां पर भी हैं ये वहां पर खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स, देखिए इनके पास सब कुछ होगा, स्टेबल है, पैसा है, कमा भी रहे हैं, जॉब भी है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं एक कमी है, एक कमी कोताही है। मैंने कहा ना बहुत डार्कनेस में है, वहां से ये बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तुम्हारे बगैर कुछ कमी है, और वो है ये लवर, सोलमेट, सोल कनेक्शन में भी आप अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, यानी कि हद से ज़्यादा है, रह नहीं पा रहे हैं ये ज़्यादा देर तक, ये अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। सो इनका नेक्स्ट एक्शन ये तब होगा, लेंगे एक्शन, इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, स्टेबल होके आएंगे, बट उसके लिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है, बिकॉज डेथ का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ इनको ज़रूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन की, आपको भी है। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव करें। इनको आपकी एनर्जीज नहीं जा रही हैं। जब आप इनको फॉरगिव करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज इनकी तरफ जाएंगी। आपका रिश्ता है बिटर स्वीट, जिस तरह होता है ना, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत कड़वा, कभी बाउंड्रीज सेट कर दी तो कभी बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार।
क्योंकि इस पर्सन को कुछ इश्यूज हैं और ज्यादातर मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। मे बी इनकी अब हो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के केस में कि इनका कहीं और एंगेजमेंट वगैरह हो गया हो जहां पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, और वहां पर इन्होंने जस्ट इसीलिए एंगेजमेंट की क्योंकि वहां पे पैसा है, पैसे को देखकर, यू नो, फाइनेंसेस, मनी। आपको यहाँ पर बार बार साइंस दिए जा रहे हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स प्लीज। अपने आप में बैलेंस लाने की कोशिश करो, नो कांटेक्ट में हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही नो कांटेक्ट को खत्म करता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन को खत्म करना है सच में, सही में अगर आप चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही अपनाना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? डिटैचमेंट, राइट? डिटैच कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रीडिंग्स देखना बंद कर दो। कुछ लोग बोलते हैं मुझसे कमेंट्स में पूछे, मैम ये भी जो है वो बंद कर दें। नहीं, ये तो आप अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हो। ये इसमें से आपको बहुत गाइडेंस मिलती है, सुकून मिलता है, हीलिंग मिलती है, समझ आता है कि हाँ भाई मुझे क्या करना है। डिटैच मतलब कि उसको ऑनलाइन देखना बंद करो, उसको बार बार मैसेज करना बंद करो, कॉल करना बंद करो, उसका इंतजार करना बंद करो। फिर देखो अनएक्सपेक्टेडली कैसे ये वापस आते। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं। बहुत देखो, बोलना भी बहुत चाहते हैं। कार्ड्स तो खुद ही गिर रहे हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर है आई एम कमिंग सून, तो ये आ रहे हैं बहुत जल्दी। यस, आएंगे, क्लैरिटी लेकर आएंगे। ये कब तक आ सकते हैं? 2, 4, 10 एंड 20 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 वीक्स, 4 वीक्स, 10 डेज, 20 डेज में ये आ सकते हैं। ट्रैवलिंग करके आएंगे, हो सकता है आपसे इस वक्त ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, दूर हैं, तो ट्रैवलिंग करके आएंगे। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, आई एम क्राइंग, ये देखिए क्राइंग, ये रोए भी हैं। आपको लगेगा कि ये और मेरे लिए रो ले, लेकिन ये है, ये डिसअपॉइंटमेंट वाली 5 ऑफ कॉइंस वाली एनर्जी है ये। यस यस, यू मेक मी फील अडोर्ड। जो फीलिंग्स आपने इनको दी वो कहीं से इनको मिलनी तो है नहीं, तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका अपनाना है, डिटैचमेंट को अपनाना है। देन उसके बाद ये दूरियां ऑटोमेटिकली खत्म होंगी। और जब ये आते हैं बी केयरफुल, ओके, जब भी, बिकॉज आपके कार्ड्स यहाँ पर कुछ ऐसे आए, फ्री योर सेल्फ एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जब ये वापस आए, और बैलेंस, आपने बैलेंस के साथ चलना है, आपने उनके एक्शंस देखने हैं। खुश मत हो जाना, ओहो हो बस आ गए, मेरी तो दुनिया संवर गई। हाँ बिल्कुल खुशी होती है जब आप किसी से प्यार करते हो, नो कांटेक्ट में हो, वापस आएंगे, बात करेंगे, क्लैरिटी देंगे, ट्रैवल करके आएंगे, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने जज्बाती हो जाओ कि आप बिल्कुल बिछ जाओ, ऐसा नहीं करना है। बैलेंस लाना है, दिखाना है, हर वक्त अवेलेबल भी मत रहो। उनको एक चीज़ दिखाओ कि आपको, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको चाहिए। अदरवाइज आप भले ही सोलमेट हो, लेकिन जो रिश्ता आपको सोलमेट होते हुए भी तकलीफ दे रहा है, तो उसमें रहना आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपको हेल्दी बाउंड्रीज फिर सेट करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आया है आपके लिए 9 ऑफ वैंड्स। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करो। यू आर वॉरियर, आप वॉरियर हो, आप लड़ सकते हो अपने आप से, अपनी फीलिंग्स से, इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, दुनिया से। बट उसके लिए पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, फ्री योर सेल्फ, दैट्स इट। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप नंबर 2 में आता है, सो देख लेते हैं क्या है आपकी रीडिंग। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, नेक्स्ट मूव उनका क्या रहेगा आपकी तरफ। ये ओवरऑल एनर्जीज हैं आपके रिलेशनशिप की, और ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। ठीक है, हम चेक करते हैं सबसे पहले कि नो कॉन्टेक्ट में, ओके, ऑल्थिया, ओके, ऑल्थिया, ओके। सो यहाँ पर ना आपके लिए जो कार्ड आया है, ये मुझे ऐसा दिखा रहा है जैसे यिंग एंड यांग, मतलब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। देखिए, एक ब्लैक है, एक वाइट रोज है, और दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, डज नॉट हैव टू बी, मतलब जरूरी नहीं है, मैं उस जगह नहीं जाना चाहती, बट आप दोनों में डिफरेंसेस है। एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, दोनों एक दूसरे से चेंज हो। एक गोरा तो एक सांवला काला,
लेकिन दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो दोनों। अच्छा, एक चीज आपने इसके अंदर नोटिस की है, जो ये वाला जो व्हाइट वाला फ्लावर है इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, और जो ब्लैक वाला है इसके पीछे व्हाइट है। यानी कि भले ही एक दूसरे से डिफरेंट हो लेकिन एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त खुद को सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली में, कि क्या है हम दोनों के बीच, क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि हम दोनों के बीच इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, वो सूरज है तो मैं चांद हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं उसको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा हूँ। उनको फील हो रहा है अब। लेट्स सी क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। सर्विस, क्वेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यहाँ पर ये 3 आए हैं, आई डोंट नो। अच्छा, आपके लिए ना 3 कार्ड ये वाले निकले हैं, वैसे 2 थे, इधर 3 है। देखते हैं क्या है। रोमांटिक फीलिंग्स, वाव, सोलमेट, ओके। तो इसीलिए शायद ये 3 कार्ड है, हालांकि मैंने सबके लिए 2-2 निकाले थे ये, लेकिन इसके अंदर 3 आए हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। सो आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ये चीज़ में तो कोई शक नहीं है। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत अट्रैक्टिव है ये पर्सन आपकी तरफ। यू आर इनफ, एंड यहाँ पर है हैव फेथ। देखिए, मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन इस वक्त थोड़े बिजी हैं, ठीक है। इनकी फैमिली में, इनके घर में किसी की सही मतलब हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। अब इनकी मदर हैं, फादर हैं, आई डोंट नो, पर कोई हैं जिनके हेल्थ इश्यूज अभी घर में चल रहे हैं। ये इस वक्त उनके साथ बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं सर्विस के, विद दिस सर्विस ये उनकी खिदमत में और उनकी सर्विस करने में इस वक्त थोड़े से बिजी हैं, इसीलिए ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ना ही ये इस रिलेशनशिप के बारे में इस वक्त फ़िलहाल ज़्यादा सोच रहे हैं। और एक चीज़ और, विद दिस क्वेस्ट मुझे लगता है कि आप मन ही मन में बहुत सारे सवाल करते हो अपने आप से, इस रिश्ते के बारे में। आप डिवाइन से भी बहुत सवाल करते हो। तो सेम सिचुएशन इस पर्सन की भी है, दोनों ही बहुत क्वेश्चंस करते हो, मतलब दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। वो भी सवाल करते हैं, ये क्यों है, वैसा क्यों है। आप भी इसी तरह करते हो कि वो क्यों है, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा है। जब साथ थे तब भी दोनों का यही सिलसिला होता था, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं आपका ये जो रिलेशनशिप है मतलब उस लेवल तक शायद जा नहीं पाया, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है दोनों के बीच। बट यहाँ समझने की ज़रूरत ये है दैट यू आर इनफ। द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर। यू डोंट नीड टू चेंज। इस पर्सन को आप प्लीज़ चेंज करने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ना, आप बहुत सवाल करते हो, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा मत करो। अगर आप मेल हो तब भी और फीमेल हो तब भी, मतलब उसको कभी कभी क्या होता है, चीज़ें जो जैसी होती है ना, हमें उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना होता है। उसको जितना हम कोशिश करते हैं ना वो चेंज हो जाए, उतना ही उसमें मसले खड़े हो जाते हैं। हैव फेथ। The angels are working behind the scene to make the relationship flourish. आपके लिए एंजल्स ऑलरेडी आपके पीठ पीछे आपके इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रही है, सो डोंट वरी। ये पर्सन कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, भले ही ये बोलते ना हो, लेकिन इस वक्त जो इनकी मतलब एक अंदर ही अंदर जो एक फीलिंग है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये बात करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेवल तक बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है जब ये आपसे बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन करें, या अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, ये मुझसे बात करें, बस मैं तो ये पूछूंगी वो पूछूंगी, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। सवाल जवाब मत करना, और बस देखना सिचुएशन को कि कहाँ किस जगह पर ऊंट किस करवट पर बैठता है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक जैसे हो। अगर वो ज़िद्दी हैं, आप भी हो, उनके बहुत सवाल हैं, आपके भी हैं। मे भी आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज सही नहीं चल रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उस तरफ इस वक्त फोकस करो और फेथ रखो, यकीन रखो। अगर रख सकते हो तो चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी।
लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं अभी इस वक्त करंटली। बाय द वे ये पर्सन आपके सोलमेट है, आप बिल्कुल आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात भी करना चाहते हैं आपसे, पर थोड़ा शायद यस बिल्कुल चैरियट आया है। सो करंट फीलिंग्स यहाँ पर भी डिफरेंस, ओके ब्लैक यहाँ पे ये ब्राउन है, देख रहे हैं दोनों डिफरेंट है। हर्मेट, ओफ ये हर्मेट जो है ना मुझे पसंद है यस, बट ये बहुत डिले दिखाता है। प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कि ये जल्दी आपको आपकी तरफ आएंगे। हालांकि चैरियट के साथ हर्मिट आया है, चैरियट एक्शन को दिखाता है, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, अब ये भी पता चल गया कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं। ओके लेट्स सी, यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स। वाह, ये तो दोनों आपकी एनर्जीज हैं। आपको यहाँ पर आपके एंजल्स कुछ बताना चाह रहे हैं विद दिस 6 ऑफ कॉइन्स। आपको अपने साथ इंसाफ करना है, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर सोशल साइड पर आपने रिसेंटली कोई पोस्ट वगैरह डाली है तो ये पर्सन उसको भी चेक करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। मे बी आपको आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपका जॉब, आपका करियर, आप बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हो, लोग आपको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है, आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ग्रो हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं हुए, तो मैं आपको एक चीज़ खुशखबरी दे दूँ, आप बहुत जल्दी इस 9 ऑफ कॉइन्स वाली एनर्जी में बिल्कुल, यानी कि सिंगल लेकिन कामयाब इंसान, कामयाबी की तरफ जा रहे हो। और यही चीज इस पर्सन को दिखाई भी देगी। ओके यहाँ पर लव है, प्यार है, इक्वल गिव एंड टेक है, बट यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, कुछ बर्डन्स हैं इस पर्सन के ऊपर, जो इसको वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने वो बर्डन्स पूरे करने हैं। मे बी ये पर्सन कोई लॉयर हो, या फिर हो सकता है कि मतलब कोई लीगल मैटर्स हो इनकी लाइफ में जो चल रहे हों। विद दिस हर्मिट कार्ड मुझे लगता है ये पर्सन, जो आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सबसे पहली चीज मैं बता दूं, दोनों का स्पिरिचुअली दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, बिकॉज सोलमेट्स हो तो ऑब्वियसली आप दोनों की सोल तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही है। अब अगर बात की जाए इस पर्सन की फीलिंग्स की, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, क्वीन ऑफ कॉइन्स आपको ये बहुत स्टेबल देखते हैं, बहुत खूबसूरत, स्टेबल, हैंडसम। अगर आप मेल हैं तो आपको ये बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, लविंग, केयरिंग, आपको आपकी रिस्पेक्ट में। आप ये ना समझे कि इस नो कांटेक्ट में ये आपको भूल चुके हैं। नो 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 नो, ना आपको ये भूले हैं और ना ही आपकी रिस्पेक्ट में कोई कमी आई है। आपको यहाँ पर फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हो, मतलब डिसअपॉइंटेड हो चुके हो कि नहीं ये पर्सन मुझसे अब बात नहीं करेंगे, मेरे पास नहीं आएंगे, तो यकीन रखिए, क्योंकि जब तक आप यकीन नहीं रखोगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं उधर। अच्छा, मैंने पहली वाली पायल में भी ये बात बोली थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो डिटैचमेंट होती है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज डिटैचमेंट। जब तक वो चीज नहीं अपनाओगे तब तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म नहीं होती है। यानी खुद को डिटैच कर दो और खुद पर फोकस करो। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर वेल्थ। अपने काम और अपने आप पर फोकस करो। इस वक्त जरूरत है आपको अपने आप पर फोकस करने की। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, जो कि टोटली सब कुछ चेंज करके रख देगी। 2024 आपके लिए बहुत जबरदस्त जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पर चैरियट है। मुझे लगता है आप दोनों में कास्ट का इशू है, कुछ फैमिलीज का इशू है। इस पर्सन के ऊपर ना, या तो इस पर्सन के ऊपर ना बहुत जिम्मेदारियां हैं, इनके फाइनेंसेस कुछ अच्छे नहीं चल रहे। ये चाहते हैं कि फाइनेंसेस ठीक हो जाएं या मतलब स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बोझ है। मैंने कहा ना विद दिस सर्विस इनको, और मतलब इनको अपने घर वालों का ख्याल रखना पड़ता है, उनके खान पान का, उनकी दवाइयाँ वगैरह, वो सब इनके ऊपर है। या अकेले हो सकते हैं घर का बोझ उठाने वाले, हो सकता है ये घर के बड़े हों या हो सकता है छोटे हों। छोटी उम्र में ही ये बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन्स आ चुके हैं। मे बी इनके फादर या मदर या फादर में से कोई ना हो, तो इनको अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत इनोसेंट फेस के होंगे, बहुत प्यारे से इनोसेंट। अगर ये मेल हैं तो छोटी छोटी सी बियर्ड और दांत तो इनके बहुत ही प्यारे हैं,
मतलब हंसते हैं तो आप तो मेरे ख्याल से इनकी हंसी पर ही फिदा हो शायद, और इनके हाथ भी बहुत प्यारे हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊं, ये पर्सन अगर पहले भागते थे ना आपसे इन्हीं बोझ के, इस बोझ की वजह से, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बर्डन थे, इन्हें लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ये पर्सन बहुत इस वक्त खुद को उन्होंने आइसोलेट करके रखा है, ये भी बता दूं मैं आपको। अगर ये पर्सन सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अगर मैं दोनों सिचुएशन बताती हूँ, अगर ये आपको सोशल साइड पर बहुत एक्टिव लग रहे हैं, मैं तो खुश हूँ, मैं तो ये घूम रहा हूँ, ये वो फलाना, नो, ये सिर्फ दिखावा है। और अगर ये पर्सन बिल्कुल सोशल साइड से गायब है ना, तो ये आइसोलेशन में है। और अगर ये बहुत दिखा भी रहे हैं तब भी ये अपने अंदर बिल्कुल खोखले हैं, अंदर से कुछ भी नहीं है, ऊपर सिर्फ दिखावा है, ऊपर ऊपर वाली बातें हैं सारी। वो इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप, शायद आपको मूव ऑन करना चाहते हैं कि ठीक है, मतलब नहीं हो पाएगा हम दोनों का, तो तुम बेहतर है कि आगे बढ़ जाओ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, आप इनको बुरा समझें और आगे बढ़ जाएं, कुछ इस तरह की एनर्जी। और वो चीज़ इनको बहुत बर्डन में भी डाल रही है, विद दिस हर्मिट कार्ड बहुत बर्डन में डाल रही है, इसीलिए ये डिले करेंगे इनका आने का। मुझे इस वक्त कोई प्रोग्राम नहीं दिखाई दे रहा है। आपको भी ग्रीविंग वाली और अजीब सी फीलिंग, आइसोलेशन वाली फीलिंग आती होगी ज़रूर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ऐसा लगता होगा कभी कभी किसी से बात ना करूं तो अच्छा है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या है, क्या ये कोई नेक्स्ट मूव आपके लिए लेंगे, लेट्स सी। उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। कर दीजिए नेक्स्ट मूव क्या है। थैंक यू सो मच। ओ वाओ, जजमेंट। तो देर आए दुरुस्त है। नाइट ऑफ कॉइंस, सुस्तल वजूद, देर आएंगे, बहुत देर करके आएंगे। हर्मिट भी है, नाइट ऑफ कॉइंस भी हैं, तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और फिर टेम्परेंस भी आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में। ओ माय गॉड। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत परेशानियाँ, बहुत दिक्कतें, बहुत जिम्मेदारियों में घिरा हुआ, बैलेंस करना, क्या करूँ, कैसे बैलेंस करूँ। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आपसे मैरिज करेंगे, लेकिन जजमेंट की यहाँ पर एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर कुछ देरी है। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये फौरन आ जाएंगे। हाँ, ये आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन है विद दिस जजमेंट कार्ड। जजमेंट का मतलब शादी, मैरिज, ये आपको वो चीज़ देना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इस वक्त उस चीज़ के लिए ये रेडी नहीं दिख रहे हैं। विद दिस टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ कॉइंस एंड यहाँ पे हर्मिट भी आ चुका है, तो यहाँ पर ये बैलेंस करेंगे सिचुएशन को, उसके बाद ही ये कोई एक्शन लेंगे। बहुत जल्दी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इनका आना। आई एम सो सॉरी अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, लेकिन इस बीच में आपको भी यहाँ पे बोल दिया गया है कि इस बीच में आपको क्या करना है। इस बीच में आपको अपने ऊपर वर्क करना है। 9 ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में आना है। आपको दिखाना है कि आप अकेले चल सकते हो, ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। खुद पर फोकस करो, डिटैच हो जाओ। लेट्स सी क्या आता है कार्ड आपके लिए, क्या आते हैं, कुछ कहना चाहते हैं ये। आई फील कनेक्शन टू, बिल्कुल ये फील करते हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, आपसे पूछ रहे हैं कि आप भी इनके बारे में सोचते हैं भाई, तभी तो आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं है ना। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो जितना आप सोचते हैं आप वो भी उतना ही सोचते हैं, बल्कि शायद उससे ज़्यादा। यहाँ पर ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग करके आएंगे, या लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं। ब्लैक आइज हैं आपकी या उनकी। आई चूज यू एंड ओनली यू, कुछ भी हो जाए चूज ये आप ही को करेंगे। डोंट हेट मी प्लीज़, ये कह रहे हैं आप प्लीज़ हेट मत करो। वो जैसे मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सको। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे, इनको याद है अभी भी जब यह पहली बार आपसे मिले थे। क्लैरिटी है यहाँ पर, बिल्कुल क्लैरिटी आपको मिलेगी। यू मेक मी फील अड्रॉर्ड, ये भी है यहाँ पर। आई एम कमिंग सून, तो यहाँ पर ये कमिंग सून वाला है, किसी किसी के लिए बहुत जल्दी आ सकते हैं। कोई ट्रुथ है, कोई सच्चाई है जो ये आपको बताना चाहते हैं, बट थोड़ा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा ओवर थिंकिंग हो रही है, लेकिन यस आएंगे। लेकिन अभी बहुत जल्दी वाले कार्ड्स नहीं आए हैं।
मे बी ये अभी भी 8 to 9 months ले लें, ठीक है, और लेकिन इस बीच में आपको खुद पर फोकस करना है, और इतना लंबा भी किसी का वेट मत करो प्लीज। सो यही थी आपकी रीडिंग आज की। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर सी। सो अगर आपने ग्रुप नंबर सी या ग्रुप नंबर 3 चूज किया है, अगर आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप सी में आता है, सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कैसी है उनकी फीलिंग्स और उनके करंट थॉट्स और उनका नेक्स्ट मूव, उनके मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी के कार्ड्स हैं और ये आपके पर्सन की एनर्जी के कार्ड है, ठीक है। सो देख लेते हैं क्या चल रहा है नो कॉन्टेक्ट में। एंड यहाँ पे आया है फॉल्ट लाइन। ओके, मुझे पता है क्या लग रहा है, ये जो पर्सन है ना आपके, इनकी लाइफ कुछ सही नहीं चल रही है, कुछ फॉल्ट है, कुछ क्रैश या फिर यूं समझ लीजिए क्रैक, दरारें पड़ गई हैं इनकी जिंदगी में आपके बगैर। इन्होंने शायद आपको छोड़ के कोई और फैसला कर दिया है, गलती हो गई है इनसे, अब वहां पर कुछ दरारें सी पड़ने लगी हैं। द फॉल्ट लाइन, इन्हें लग रहा है कि मेरा फॉल्ट था, अब ये वहां पर ठीक भी नहीं है, कुछ खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। जैसे इनको पता था अगर ये आपको चूज करते तो भी एक टैबू टाइप की बात थी, शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया भी है जबरदस्ती ही सही, तो ये अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। देखिए कितने क्रैक्स आ गए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, हर तरफ से ये टूटे हुए हैं, लेकिन ये शो ऑफ इस तरह कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। आई एम ओके, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर तक टूटे हुए हैं, दरारें फैली हुई हैं, लेकिन बता नहीं रहे। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आए। गॉसिप, ओके, एक्सपेंशन, ओके, गॉसिप, मेक द एफर्ट्स, अच्छा इसमें भी 3 है। ट्रू लव, पता नहीं फिर फर्स्ट वाले में भी 3 ही होंगे शायद कार्ड्स। ये आपके ट्रू लव हैं बाय द वे। रिट्रीट, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली। पता है जो 2 वाली पाइल्स मैंने पढ़ी है ना, मतलब अभी जो की हैं, उसमें मुझे कुछ इतना मतलब नहीं आया मज़ा, सच्ची बताऊं। इसमें बड़ा मज़े वाले कार्ड आए हैं। रिट्रीट, ट्रू लव, वैसे तो वो भी सोलमेट ही थे, बट मेक द एफर्ट्स नहीं था वहाँ पर। हालांकि ये पर्सन, मैं बताती हूँ आपको, अनकंडीशनल लव, मैंने कहा ना कुछ तो है इस वाली पाइल में। डिवाइन टाइमिंग, सो आप, मुझे लगता है आप बहुत टाइम से ना, ये पर्सन आपकी विश की तरह है और आप बहुत टाइम से इस विश का पूरा होने का इंतज़ार कर रहे थे कि ये विश मेरी बहुत जल्दी पूरी हो जाए, बस पूरी हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से है, नहीं, यहाँ दोनों तरफ से मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप दोनों के बीच जो है ना, वो डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है। सो प्लीज बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग। दिस कनेक्शन इज रोथ द वेट। यहाँ पर भी देखिए रिट्रीट वाली एनर्जी है, रोथ वेट, यहाँ पर भी वेटिंग का आपको कहा जा रहा है। अगर आप इस पर्सन के लिए, बिकॉज यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज इंटरनल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो अगर इस पर्सन को ना, मुझे यहाँ पर भी पता नहीं क्यों मुझे फैमिली इश्यूज, कुछ गॉसिप, जैसे इस पर्सन को ना डर है कि लोग बातें बनाएंगे आपके रिलेशनशिप को लेके, लोग गॉसिप्स करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कास्ट इश्यूज हों, रिलीजन इश्यूज हों, लोग बातें बनाएंगे कि ये मतलब किस तरह का कनेक्शन है। यहाँ पर गॉसिप का बहुत ज़्यादा है। आपको खुद को एक्सपेंशन, आपको खुद को, आपने ना इस रिलेशनशिप में दोनों ने खुद को ढूंढा है। वो होता है ना तलाश करना अपने इनर पीस को। आप दोनों एक दूसरे के साथ, आपका जो बॉन्ड है ना, आप दोनों को एक दूसरे के साथ वो एक पीसफुल खुशी मिलती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है ना, रिट्रीट, ये पर्सन अब फाइनली कुछ करने वाले हैं। मतलब फाइनली ये चीज़ इस पर्सन को एक फील होगा, रियलाइजेशन होगा, बिकॉज यहाँ पर मेक द एफर्ट्स है।
इस पर्सन को एक रियलाइजेशन होगा कि बस अब बहुत हुआ, बहुत हुआ, मैंने बहुत आप लोगों की सुन ली, जो आपने बोला वो मैंने किया, तो अब बस बस बहुत हो चुका, अब मैं उस पर्सन से दूर नहीं रह पाऊंगा। कुछ इस तरह वाली एनर्जी है ना, मतलब वो मेरे लिए बहुत उसने सह लिया। लोगों के इस गॉसिप के चक्कर में या लोगों की बातों के चक्कर में मैं अपने ट्रू लव को अपने से दूर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, तो ये एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं, रिट्रीट। लेकिन थोड़ा अभी यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का खेल है, क्यों है हमें अभी थोड़ी देर में चेक करते हैं। मुझे इसमें ना 2 बच्चे नजर आ रहे हैं, बहुत रेयर हो सकता है, बहुत कम लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट होगी कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, या अपनी फैमिली के कहने पे जबरदस्ती इन्होंने शादी कर ली, लेकिन अब ये वहां पर खुश नहीं है। देख रहे हैं ना किस तरह क्रैक्स लगे हुए हैं, ये दरारें पड़ चुकी हैं इनकी जिंदगी में, ये वहां पे खुश नहीं है, दिखावा कर रहे हैं। लेट्स सी सम कार्ड्स, सम मोर कार्ड्स, सॉरी, डिवाइन क्लैरिफाई कर दीजिए। नो कॉन्टेक्ट। सो क्या इनकी करंट एनर्जीज चल रही हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की, देन उसके बाद इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। या एम्परर, ओ माय गॉड, शुगर डैडी डैडी इज हियर, वेयर इज द मॉमी, वेयर इज, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड 4 ऑफ वैंड्स। सो यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन, दैट्स वाई ये अट्रैक्शन है, ये ट्रू लव में भी ये आपके सोलमेट हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है ट्विन कनेक्शन हो, क्योंकि वो बहुत रेयर होता है और बहुत मुश्किल जर्नी है। सो ये 11 शादी, फैमिली इश्यूज भी हैं यहाँ पर। लेट्स सी व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, डिवाइन टाइमिंग, ये कंफर्म हो चुका है। डिवाइन टाइमिंग एंड डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून कंफर्म हो चुका है यहाँ पे ये। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। ओके। सो यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, टॉरस प्लेसमेंट हो सकता है इनकी बर्थ चार्ट में कहीं। या 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, स्टार एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। यस, देखिए एक चीज बताऊं कि आप इस पर्सन की विश हो, ओके, विश फुलफिलमेंट की तरह हो। यस, 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए विश की तरह है, आप इनके लिए विश की तरह हो, बिकॉज ये पर्सन अब मुझे लगता है कि इस कनेक्शन को लेके बहुत श्योर हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये इस बंधन से अब बाहर निकलना चाहते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। यहाँ पर एम्परर एनर्जी आ चुकी है, जो कि एम्परर क्या होता है, या तो उसके ऊपर बहुत घर की जिम्मेदारियां होती हैं, बड़ा होता है, सेल्फ मेड पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा, लेकिन इस ईगोइस्टिक के साथ साथ ये एक जिम्मेदार पर्सन होता है। ओके, अगर ये एक बार जिम्मेदारी ले ले तो फिर पीछे नहीं हटता है। और दूसरी चीज ये कि हो सकता है कि आप सिंपली कि किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आप मैरिड हो या ये मैरिड है या दोनों मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अनमैरिड हो, ये मैरिड है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है, बीच में बच्चे भी हैं। बट ये पर्सन ने, ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कि ये पर्सन ने बाद में कहीं और इनके घर वालों ने इनकी जबरदस्ती शादी करवाई है, बट ये वहां पर खुश नहीं है। इनकी फीलिंग्स, इनके घर में दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि ये खुश नहीं है वहां पर, ये जस्ट निभा रहे हैं, अपने फर्जों को निभा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप सिटी कंट्री चेंज हो सकती है, दूर से आप, या तो इस पर्सन से ही आप सोशल साइट पर मिले थे, शुरू में आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही ये खुद बताने के मूड में थे, लेकिन बाद में जब इनको आपके साथ वो कनेक्शन फील हुआ, घर जैसी फीलिंग हुई, देन उसके बाद ये बताने पर मजबूर हो गए, और फिर ही बातें और चीजें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच। बट एक चीज बता दूं, आप इस पर्सन के लिए इनकी विश की तरह हो। यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, यहाँ पर मजबूरियां हैं, बट यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस हैं। ये पर्सन स्टार की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन सोशल साइट पर काफी फेमस हैं, या हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में काफी फेमस हैं, सरपंच टाइप के हो सकते हैं, ये लीडर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं आपके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है ये।
ओके, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, होप्स इन्होंने नहीं हारी हैं। इस वक्त ये आप वेट कर रहे हैं सही टाइम का कि जब ये इस कनेक्शन के लिए लड़ सकें। विद ये 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन जो है ना इस वक्त इन्होंने एक फैसला कर लिया है, या तो इनके घर वालों के साथ इनका कोई झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ है, देखें ना दरारें आ चुकी हैं, या तो ये अब फैसला कर चुके हैं कि बस बहुत हो चुका। लेकिन यहाँ पर बीच में जो सबसे, क्योंकि ये इस पर्सन ने ना आपके ऑफर को भी ठुकराया था, आपको ठीक से ट्रीट नहीं करना, ठीक से बिहेवियर नहीं करना, कभी बहुत अच्छा हो जाना, कभी बहुत कड़वा हो जाना, आपकी ऑफर को ठुकरा देना और ठीक से बिहेव नहीं करना। वो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन को पता था यहाँ पर कुछ लीगल इश्यूज भी लग रहे हैं मुझे। इस पर्सन को पता था फैमिली इश्यूज हैं, यहाँ पर फैमिली के साथ कुछ लीगल इश्यूज हैं, जिसके साथ इनकी अगर मैरिज वगैरह हुई है तो उसके साथ इनका कोई लीगल इश्यूज है। अगर ये वहां पे कुछ हरकत करते हैं तो वो काफी सारी चीजें इनसे इनको हाथ धोना पड़ जाएगा। कुछ ये भी इश्यूज थे, इसीलिए ये आपसे दूर भागते थे। इनको या तो ये है कि अगर हम दोनों कनेक्टेड होते हैं तो दुनिया से दूर रहेंगे, रिट्रीट। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बोलें कि हम दोनों इस कनेक्शन को फिलहाल के लिए लोगों से छुपा के रखें, रिट्रीट, कहीं दूर चले जाएं। तो ये अब आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस ऐसी कंडीशन में इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि अब ये ज़्यादा देर तक खुद को रोक पाएंगे। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों को किस्मत ने, डेस्टिनी ने मिलवाया है, तो क्या ही कोई कर सकता है भला। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बी केयरफुल, बिकॉज ये जो पर्सन है ना, अगर ये बहुत फेमस है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है कि अगर ये पर्सन बहुत फेमस है विद स्टार एनर्जी ना, तो इनके पीछे बहुत सारी मतलब इनको बहुत लोग एडमायर करते होंगे, बहुत लोग इनको पसंद करते होंगे, और बहुत सारे लोग जो है ना औरतें अगर ये मेल है तो वो चाहेंगे कि ये उनको चूज करें, लेकिन ये आपको चूज करेंगे और ये चीज़ उनको पसंद नहीं आएगी, तो आपको तो ये कच्चा ही चबा जाएंगी और अगर इनके कोई लाइफ में कोई है ऐसी वुमेन तो वो आपको सॉरी लेकिन यहाँ पे है ये एनर्जी, बिकॉज इतने ऑप्शन होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको चूज कर रहे हैं। आप इनके विश की तरह हो, आपको ये बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं। अगर आप फीमेल हो स्पेशली, आपका फिगर इन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है, आपकी आईज, आपके लिप्स, आपकी कर्वी सी जो बॉडी टेक्सचर है वो इनको बहुत पसंद है। मे बी आप थोड़े से बहुत मतलब अपना ख्याल रखते हो, काफ़ी जिम वगैरह भी करते हो, तो आप फिट हो। उसके अलावा अगर आप मेल हो तो इनको ना आपका बात करने का स्टाइल बहुत पसंद होगा, आपकी हाइट इन्हें बहुत पसंद है, आपके हेयर्स इन्हें बहुत पसंद हैं। अगर आप थोड़े लंबे बाल रखते हैं तो इनको बहुत अच्छे लगते हैं आपके ऊपर। ओके, लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, एंड देन उसके बाद हम चलेंगे इनके मैसेजेस की तरफ। वैसे तो खैर एक्शन यहाँ पर नज़र आ ही चुका है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूँगी। ये इंतज़ार कर रहे हैं सही टाइम का। आई डोंट नो वो सही टाइम कब आएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिवाइन टाइमिंग और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है, तो इसका मतलब कि ये डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है, टाइम फ्रेम निकलता है या नहीं आपके लिए। ओ माई गॉड, लवर्स, इट्स अ ट्रू लव, ये कंफर्म हो चुका है, आप दोनों सोलमेट्स हो। यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, सेपरेशन के साथ साथ समटाइम्स लवर सेपरेशन को भी दर्शाता है। तो ये पर्सन, मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ और कार्ड्स देखने की जरूरत है, बट स्ट्रेंथ, यस, ये मैंने कहा ना एम्परर हैं, 8 ऑफ कॉइंस, विद इन 8 वीक्स ये आपके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। ओके, स्ट्रेंथ इनके अंदर अब वो हिम्मत आ चुकी है कि ये इस कनेक्शन के लिए लड़े, फाइट करें। पता है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है इनके अपने लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं, मे बी इनका डाइवोर्स होने वाला है या हो चुका है, आई डोंट नो, बट कुछ है। या ये किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड मैरिज करें आपके साथ, अगर ये मैरिड हैं तो। नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता, फिर ये आपके लिए शायद ये पहली नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में ना कुछ भी सही नहीं है आपके बगैर, क्योंकि लवर्स, इनका सोल आपके साथ कनेक्टेड है। स्ट्रेंथ, ये एक बीस्ट है, इनको आपने टेम किया है। ये इनको एंगर इश्यूज भी बहुत होंगे, जिद्दी, अड़ियल, मतलब पल में माशा पल में तोला, लेकिन इनको ये चीज, आपने इस बीस्ट को टेम किया, आपने इस बीस्ट को इसकी जो डोरे है ना, अपने हाथों में थामी हुई है, वरना ये किसी के हाथ आने वाले नहीं है।
लेट्स सी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। यस देखिए 7, 8 एंड 2 मंथ्स आ गया ना, मैंने 8 कहा था, यहाँ पर 7 एंड 2 मंथ्स एंड 8 मंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। कंफर्म हो चुका है ये, ओके कंफर्मेशन आ चुकी है। ये मंथ्स हैं, ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इन मंथ्स में। ज़्यादा बोलते नहीं है ये, ठीक है, कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं खुद से, वरना पहली वाली पाइल्स में कार्ड्स खुद से उछल उछल के निकल रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा बोलते होंगे, बहुत कम और बहुत मुख्तसर सा मुंह खोलते होंगे ये ज़रूरत हुई तो बात की, अदरवाइज नहीं। हैप्पीनेस, आप इनकी खुशी हो। और ये भी चीज़ इन्होंने बहुत कम ही आपको बोला होगा। डू यू लव मी द वे आई लव यू, आपसे पूछ रहे हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, मैंने कहा ना आपकी ब्यूटी बहुत इनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। क्लैरिटी लेके आ रहे हैं भाई, तैयार हो जाइए। आई नीड स्पेस, ये क्यों बोल रहे हैं इस तरह से, आई नीड स्पेस, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं क्लैरिफाई इसको करती हूँ क्योंकि ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस वक्त ये पर्सन स्पेस लेना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स वेटिंग है यहाँ पर, डिवाइन टाइमिंग का। फिलहाल के लिए कुछ सोचना चाहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर भी मैं क्लैरिटी कर लेती हूँ, ठीक है। आई एम कमिंग सून, यस, एंड आई नीड मी टू हेल्प मी, ओके क्लैरिफाई इधर ही हो चुका है। आई नीड स्पेस क्योंकि आई नीड बिकॉज आई नीड मी टू हेल्प मी, क्योंकि ये अपने आप को खुद को हील करने के चक्कर में है मतलब कि खुद जब तक मैं अपने आप को नहीं समझा लूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरी हैप्पीनेस क्या है, तब तक मैं तुम्हें कैसे आके क्लैरिटी दूंगा, राइट। तो मुझे कुछ स्पेस चाहिए ताकि मैं अपने आप को समझ सकूं, ताकि मैं तुम्हें भी समझा सकूं। आई नीड मी टू हेल्प मी, मैं खुद को हील करना चाह रहा हूं। क्लैरिटी, यस, ये खुद को क्लैरिटी देना चाहते हैं, जो कि मुझे मेरे ख्याल से काफी हद तक जो है वो दे भी चुके हैं। लेट्स सी, फिर भी इसको मैं क्लैरिफाई कर दी। व्हाई दिस कार्ड इज हियर, आई नीड स्पेस, क्यों इस तरह से बोल रहे हैं, किस चीज का स्पेस चाहिए, प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ सोर्स, ओके। 9 ऑफ कॉइन्स, देखिए ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है। नाइट ऑफ कॉइन्स थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है यहाँ पर, बट यस आएंगे विद दिस 5 ऑफ सोर्स। मुझे लगता है इनका ना रिसेंटली किसी के साथ कोई बहस हुई है, कोई बात हुई है, कोई झगड़ा हुआ है और उन्होंने इनको कुछ ऐसा बात बोला है और अब इनको थोड़ा स्पेस चाहिए दुनिया वालों से, अपने आप से, आपसे भी। सच बताऊं तो ये कुछ टाइम का है ग्रीविंग वाली इनकी एनर्जी, लेकिन ये जब समझ जाएंगे तो ये दे आर कमिंग सून, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच, लेकिन ये जो भी फैसला करना चाहते हैं सोच समझ कर, क्योंकि ये फैसला इनके लिए भी इतना आसान नहीं है। बिलीव मी, इनके लिए ये फैसला इतना आसान नहीं है। कुछ लीगल मैटर्स हैं यहाँ पर, ये बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ, ये देखिए दरारें पड़ जाएंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना इजी इनके लिए ये फैसला नहीं है। आपने इनको हीलिंग भेजनी है, आपने खुद पर वर्क करना है, और ये आपके लिए आज की गाइडेंस है। बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है। खुद पर वर्क करो, खुद पर वर्क करो, अपने आप को ग्रो करो। इनके लिए बैठे मत रहो कि हाँ डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, नहीं, डिवाइन टाइमिंग तब आएगा जब आप खुद को डिटैच कर लोगे। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।